हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू हैव मोस्टली वेलकम इन आवर चैनल जीएस डेस्क। आज के इस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के होंगे और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर से होगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाले पूंजी की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि समग्र मांग या समग्र व्यय में वृद्धि लाकर ही बेरोजगारी को कम किया जा सकता है? तो ये किन्स महोदय का कहना था ऐसा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के अनुपात हेतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका सही आंसर है 6 क्षेत्रों में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विभाजित किया है। अगला है, गुरनार मंडल के चक्रीय योजना किन से संबंधित है? गुरनार मंडल से। इसकी अवधारणा का प्रयोग भारत में कब किया गया था? तो ये 1978 में किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव विकास को सर्वोपरि लक्ष्य रूप में लिया गया? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव विकास को सर्वोपरि लक्ष्य के रूप में लिया गया। नेक्स्ट 6 नंबर है, नीति आयोग के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो नीति आयोग के संबंध में ये पहला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015 को योजना के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, सही है। दूसरा, गवर्निंग काउंसिल की बैठक 8 फरवरी 2015 को, ये भी सही है। तीसरा, नीति आयोग में एक अस्थायी चेयरमैन होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, ये गलत है। चौथा, 4 केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के पदेना सदस्य होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, कथनों पे विचार करिए। आर्थिक वृद्धि विकास का परिणात्मक पहलू है, सही है। आर्थिक विकास विकास का गुणात्मक पहलू है, सही है। और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में सबको शामिल करना ताकि इसे सभी वर्ग के लोग समान रूप से लाभान्वित हो सकें, इसे समावेशी विकास कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2008 में पद्मश्री से सम्मानित सुभाष पालेकर कृषि के किस नवीन अवधारणा के विकास से जुड़े हैं? सबसे पहले ध्यान देना होगा, सुभाष पालेकर का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि से। और शून्य बजट खेती का संबंध किन से संबंधित है? तो सुभाष पालेकर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम होगा तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कहाँ करेगा? इसकी शिकायत करेगा राज्य आयोग में। 10 नंबर क्वेश्चन है, डीके कर्वे समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डीके कर्वे समिति का संबंध है लघु उद्योगों के विकास से। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो मुद्रास्फीति का कंट्रोल आरबीआई करता है। मुद्रा एवं प्रतिभूति बाजार का विनिमय ये सेबी करता है। और अंतिम उधारदाता के रूप में कार्य करता है आरबीआई, ठीक है। और आरबीआई रुपए के विनिमय दर को कंट्रोल करता है, ये भी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली में, ये इसका हेडक्वार्टर गलत है। ओवरसीज बैंक चेन्नई ठीक है। इलाहाबाद बैंक का कोलकाता सही है। और आरबीआई का मुंबई, ये सही है। नेक्स्ट 13 नंबर है, किस कंपनी के डिवेंचर धारक उसके क्या होते हैं? तो ये लेनदार होते हैं। शेयर धारक उस कंपनी के लेनदार होते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर किस पर आरोपित किए जाते हैं? तो ये वस्तु और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर आरोपित किए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजेल कर किस पर लागू होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए एंजेल कर लागू होता है। इसका सेकेंड स्टेटमेंट है, टोबिन कर का संबंध विदेशी मुद्रा के लेन देन से है, ये भी सही है। अगला है 16 नंबर, कि इनमें से कौन से उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? तो इसका होगा कोई भी जो है जीएसटी से बाहर रखा गया। पहला, मानव उपयोग वाले अल्कोहल, इसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। और पेट्रोलियम उत्पाद को बाहर रखा गया है। प्राकृतिक गैस एवं विद्युत, इसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर है, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में क्रिकेट मैच को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन क्या था? तो इसका निर्यात था।
विकासशील देशों के संदर्भ में धारणीय मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत मानी जाती है? तो 5 से 6%। 19 नंबर है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी से कहा जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर है, हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा? तो ये पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक सीमित रहा था। हरित क्रांति के समय इन स्टेटों में ज़्यादा अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, सप्लाई किया गया। नेक्स्ट है 21 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये वस्तु के मांग और आपूर्ति दोनों के द्वारा होता है वस्तु की कीमत का निर्धारण। अगला 22 नंबर है, कौन कथन सही है? तो पहला, पूर्ति तथा स्टॉक हमेशा बराबर होता है, ये गलत है। दूसरा, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है, ये सही है। तीसरा है 23 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक लागत से क्या अभिप्राय है? तो वास्तविक लागत से उत्पादन के लिए प्रयत्न तथा त्याग किया गया वास्तविक लागत से संबंधित है। 24 नंबर है, वैसे वस्तुएं जो उपभोक्ता के आय के विपरीत दिशा में गति करती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा निकृष्ट वस्तुएं। निकृष्ट वस्तुएं उन्हें कहा जाता है जिसको उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में गति करता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया शिकायत अधिकार के संबंध में किसका मिलान गलत है? तो फेसबुक का स्फूर्ति प्रिया सही है, ट्विटर विनय प्रकाश सही है, टेलीग्राम का अभिमन्यु यादव ये सोशल मीडिया शिकायत अधिकारी है, ये भी सही है, इंस्टाग्राम का परेश बिलाल ये गलत है। अगला 27 नंबर है, किसका मिलान गलत है? तो एक तरफ चक्रवात है और दूसरा किस क्षेत्र में हुआ उसका है, तो मिलान करना है इसका। तो 27 नंबर का है, पहला मंगा मंगोलिया गलत है, दूसरा गोनी फिलीपींस सही है, तीसरा वामिका फिलीपींस सही है और वायु गुजरात में आया चक्रवात ये भी सही है। तो वायु को ध्यान रखना है, गुजरात में अपने इंडिया का है। और नेक्स्ट 28 नंबर है, गलत विकल्प का चयन करें। तो वर्तमान में ये कौन किस पद पर है इनको देखना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ये गलत है, महालेखा नियंत्रक सोनाली सिंह सही है और महासचिव राज्यसभा में पीसी मोदी हैं और राज्यसभा सेक्रेटरी तरुण बजाज हैं, ये सही है। 29 नंबर है, गलत विकल्प इनमें से कौन है? तो लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी ये सही है और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष गिरीश बाफ्टा ये भी सही है और सीईओ रेलवे बोर्ड का विनय कुमार ये भी सही है और सीबीडीटी के अध्यक्ष रविंद्र भास्कर ये गलत है। नेक्स्ट 30 नंबर है, सही सुमेलित करना है इसको। तो हेलिना भारत का है ये और दूसरा आईएनएस वेला फ्रांस से संबंधित है और तीसरा S-400 रूस का है ये हथियार और अपाचे अमेरिका का है। नेक्स्ट 31 नंबर है, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फैसल फारूकी। 32 नंबर है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान बने हैं। नेक्स्ट 33 नंबर है, ICC 2025 महिला ODI वर्ल्ड कप के मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करने वाला है और 84,330 करोड़ की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा है। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के लिए BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह किस ब्रांड ने ली है? तो ये मास्टर कार्ड ने इसका जगह लिया है। और नेक्स्ट 36 नंबर है, 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारा कौन बना है? तो गेम्स वाइड ओपन ये 2024 कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा ओलंपिक और इसका आधिकारिक नारा है गेम्स वाइड ओपन। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में
300 वर्षों का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा जिसका नाम है लूलो रोज रखा गया है, ये पाया गया है अंगोला में, दक्षिण अफ्रीकी देश है। 38 नंबर है राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण 2022 में हुआ और किस शहर में हुआ, तो ये बर्मिंघम में हुआ, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल। और स्टेडियम का नाम क्या था, अलेक्जेंडर स्टेडियम, जिसमें भारत चौथे नंबर पर रहा। और अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा सौंपा, तो ये वरुण सौंपा। 40 नंबर है, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये प्रणय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया। लास्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं। 41, नई दिल्ली में कृषि और संरचना कोष AIF पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर को किया गया। और मोदी जी ने कहाँ पर 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया, तो ये चेन्नई में किए। अगला 43 नंबर, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वर्ल्ड गेम 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था, वो किस श्रेणी में भाग ली थी, तो वो 53 kg महिला वर्ग में ली थी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में चबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये गुजरात के गांधीनगर में किए। नेक्स्ट 45 नंबर है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ किस राज्य द्वारा ये चलाया गया, तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है, बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने में भारत का सबसे कम उम्र के एथलीट, तो ये सूर्य कुमार सिंह है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 47 नंबर है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस की प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया, तो ये असम को किया गया प्रेसिडेंट कलर्स का अवार्ड। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, ये वेंकैया नायडू हट चुके हैं अब। और 48 है, किस देश ने 2022 UEFA यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो ये जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट 49 नंबर है, किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फिक्की के साथ साझेदारी की है, तो कर्नाटक ने किया है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है, तो पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनेंगे। तो दोस्तों ये था आज का 50 क्वेश्चन का सेट, फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेट में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, बाय।